माता पिता की मृत्यु के बाद उनकी फोटो घर में लगाने वालों कान खोलकर सुन लो। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जानकारी बहुत ही उपयोगी और अनमोल है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरों को भी इसका लाभ मिल सके। और हाँ दोस्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें। और अगर आप भी अपने माता पिता से बहुत प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में माता पिता ज़रूर लिखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो दोस्तों, जो लोग घर में स्वर्गीय माता पिता की फ़ोटो लगाते हैं वह कान खोलकर सुन लें। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिससे बहुत सारे लोग हल्के में लेते हैं, लेकिन वास्तव में यह हमारे पूरे जीवन की ऊर्जा, हमारे सुख दुख और यहाँ तक कि हमारी अगली पीढ़ियों तक को प्रभावित करता है। और वह घर में स्वर्गीय माता पिता या स्वर्गीय लोगों की तस्वीर लगाना सही है या गलत, आप सभी ने कई लोगों के घरों में देखा होगा कि जब भी हमारे माता पिता परिवार का कोई भी सदस्य इस संसार से विदा हो जाता है तो उनकी तस्वीर हम बड़े आदर के साथ अपने घर की दीवारों पर सजा देते हैं। कोई ड्राइंग रूम में लगाता है तो कोई पूजा घर में, कोई अपने घर में कहीं भी माला चढ़ी होती है, कहीं फूल रखे जाते हैं, कहीं अगरबत्ती जलाई जाती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इन तस्वीरों को लगाने का कोई सही स्थान, सही दिशा और सही तरीका होता है? क्या आपने कभी अपने घर की दीवारों पर टंगी उस तस्वीर को गौर से देखा है, उनकी आंखों में देखकर महसूस किया है कि वह क्या कहना चाह रहे हैं? शायद नहीं, क्योंकि हमने ज़्यादातर लोग सिर्फ इस सोच के साथ तस्वीर लगा देते हैं या हमारे अपने थे, इन्हें याद करने के लिए तस्वीर टांग दो। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो यह कोई साधारण काम नहीं। शास्त्र कहते हैं पितृदेवो भव, यानी पितरों का स्थान देवताओं से भी ऊंचा होता है। माता पिता पूर्वज सिर्फ हमारे जन्मदाता ही नहीं बल्कि हमारी पूरी वंश परंपरा ही नहीं, ऊर्जा हमें मिलती है। जो संस्कार हमारे भीतर आए हैं वह सब हमारे पितरों की देन है। इसलिए जब उनकी तस्वीर को हम घर में रखते हैं तो सिर्फ एक यादगार नहीं रहती बल्कि वह हमारे पूरे घर के ऊर्जा चक्र को प्रभावित करने लगती है। तो ऐसे में सवाल यह आता है कि आखिर मृत माता पिता, मृत लोगों की तस्वीर घर में लगाना चाहिए या फिर नहीं? उनकी तस्वीर कहाँ लगानी चाहिए, कहाँ नहीं लगानी चाहिए? लेकिन उससे पहले आप सभी को बता दें, पूज्य गुरुदेव जी की कथा के अनुसार किसी ने पूछा, गुरुजी हमारा घर बहुत सुंदर है, सब कुछ ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों घर में हर वक्त अजीब सी अशांति माहौल बना रहता है। बार बार बीमारियां घर में घुस जाती हैं, पैसा आता है टिकता नहीं, नौकरी में तरक्की रुक गई। तो गुरुजी ने इसका जवाब देते हुए कहा, क्या आपने अपने घर में स्वर्गीय परिजन की तस्वीर लगाई है? तो उस व्यक्ति ने कहा, हाँ गुरुजी, हमारे ड्राइंग रूम में ही माता पिता की तस्वीर लगी हुई है, हम रोज उन्हें फूल चढ़ाते हैं। गुरुजी ने इस पर कहा, आपकी गलती यहीं से शुरू हो जाती है। उन्होंने कहा, आप सोच रहे हैं हमारे मृत माता पिता की तस्वीर लगाना गलती कैसे हो सकती है? जब किसी आत्मा का देहांत हो जाता है तो वह पितृक की यात्रा पर जाती है, परंतु हमारी भावनाएं, यादें और हमारा मोह उन्हें बार बार खींचकर इस लोक में बुलाता है। अगर हमने घर के गलत स्थान पर उनकी तस्वीर लगा दी तो वह ऊर्जा हमारे घर की सकारात्मक लहरों को रोकता है। कारण है कि घर में बेचैनी, रोग, मानसिक तनाव बढ़ता है। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं आखिर क्या मृत माता पिता या लोगों की तस्वीर घर पर लगाना चाहिए या फिर नहीं। सबसे बड़ा सवाल यही है, मृत माता पिता स्वर्गीय परिजनों की तस्वीर घर में लगानी चाहिए या फिर नहीं? इसका सीधा जवाब है हाँ, तस्वीर लगाई जा सकती है क्योंकि हमारे प्रेम श्रद्धा का प्रतीक है। तो आप बिना किसी संकोच के अपने मृत माता पिता की तस्वीर लगा सकते हैं। लगाने मात्र से ही आपके पितृ आपसे प्रसन्न नहीं होते। इसलिए आगे हम जानेंगे कि तस्वीर घर के किस स्थान पर लगानी चाहिए, किस स्थान पर नहीं। साथ ही तस्वीर लगाने की सही दिशा क्या है और क्या प्रतिदिन हमें अपने पितरों की पूजा करनी चाहिए, इन सभी के बारे में जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं मृत लोगों की तस्वीर घर में किस दिशा में होनी चाहिए। वास्तुशास्त्र और धर्म ग्रंथ दोनों ही बताते हैं पितरों की तस्वीर को हमेशा सही दिशा, सही स्थान पर लगाना चाहिए। पितरों की तस्वीर जब भी घर में लगाएं या फिर पहले से ही लगी हो तो उनका मुख हमेशा दक्षिण दिशा में करके रखें, क्योंकि दक्षिण दिशा को यम की दिशा कहा गया है। यही वह दिशा है जहां से आत्मा पितृ को जाती है। जब आप पितरों की तस्वीर को दक्षिण दिशा में रखते हैं तो वहां आत्मा को सम्मान मिलता है, उनकी ऊर्जा भी सही ढंग से प्रभावित होती है। इससे घर में शांति बनी रहती है, पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। समस्या यह है कि बहुत से लोग तस्वीर कहीं भी टांग देते हैं, पूजा घर में, बेडरूम में, रसोई के पास, यहाँ तक कि बच्चों के कमरे में, और फिर अनजाने में घर की ऊर्जा को असंतुलित कर देते हैं। अब आप सोचिए, अगर कोई व्यक्ति घर की पूजा में
पितरों की तस्वीर लगाएगा पूजा स्थान पर तो इसका क्या असर होगा। पूजा घर देवताओं का स्थान है। देवताओं और पितरों की ऊर्जा अलग अलग होती है। जब दोनों को एक साथ रखते हैं तो ऊर्जा का टकराव होने लगता है। देवताओं की पूजा में जो दिव्यता सात्विकता होनी चाहिए वह बाधित हो जाती है। इसलिए शास्त्रों में साफ कहा गया है पितरों की तस्वीर कभी भी मंदिर पूजा घर में ना लगाएं। इसी के साथ जब भी आप अपने पितरों की तस्वीर लगाएं तो ध्यान रखें पितरों की तस्वीर कभी भी बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। इसमें सजावट का दिखावा नहीं होना चाहिए। सरल सौम्य और गंभीर भाव वाली तस्वीर होनी चाहिए, क्योंकि तस्वीर सिर्फ फोटो नहीं बल्कि आप पितरों की आत्मा से जुड़ने का माध्यम बन चुकी है। आपने देखा होगा कई बार जब हम अपने पितरों की तस्वीर को देखते हैं तो हमें लगता है जैसे वह हमें देख रहे हों। यही वह सूक्ष्म ऊर्जा है जिससे हम अनदेखा कर देते हैं। इसलिए अगर आपके घर में भी पितरों की तस्वीर लगी है तो देखिए कि वह किस दिशा में है, क्या सही दिशा में है या फिर नहीं। उसके बाद क्या पितरों की तस्वीर बेडरूम या बच्चों के कमरे में लगानी चाहिए, तो इसका उत्तर है बिल्कुल भी नहीं। बेडरूम में स्थान है जहां हम शाम की थकान को दूर करते हैं, अपनी निजी जिंदगी जीते हैं। यहाँ पर ऐसी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती जो हल्की प्रसन्न सकारात्मक हो, लेकिन पितरों की तस्वीर एक गंभीर और स्मृति से भरी हुई ऊर्जा को लेकर आती है। यह ऊर्जा आपके अवचेतन मन पर गहरा असर डालती है। अक्सर ऐसे घरों में लोग बेचैन रहते हैं, नींद पूरी नहीं होती, बार बार अनजाने सपने आते हैं। इसी के साथ बच्चों के कमरे में तो यह और भी गलत है। बच्चों का मन अत्यंत कोमल होता है, खेल पढ़ाई और कल्पना में डूबे रहते हैं। अगर उनके कमरों में पितरों की तस्वीर हो तो उनकी मानसिक ऊर्जा पर भी बोझ पड़ता है। इससे उनका विकास रुक जाता है, बिना कारण डर घबराहट महसूस करते हैं। अब सवाल आता है कि आखिर पितरों की तस्वीर कहाँ और किस तरह लगानी चाहिए। लेकिन उससे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में माता पिता नहीं लिखा तो कमेंट बॉक्स में माता पिता जरूर लिखें। तो चलिए अब जान लेते हैं पितरों की तस्वीर हमेशा घर के बैठक कक्ष हॉल में लगानी चाहिए, वह भी दक्षिण दिशा की दीवार पर। दक्षिण दिशा इसलिए क्योंकि यह दिशा यम की दिशा होती है, पितृ की दिशा है। वह तस्वीर लगाने से ऊर्जा प्रवाहित होती है, पितरों तक पहुंचती है। ध्यान रहे तस्वीर हमेशा आंखों के सामने की ऊंचाई पर लगाएं, ना बहुत नीचे ना बहुत ऊपर। तस्वीर हमेशा साफ सुथरी हो, धूल मिट्टी ना जमी हो। अगर तस्वीरों के ऊपर माला चढ़ाई गई है तो वह माला सूख जाने के बाद बदलते रहना चाहिए। अब इसी के साथ पितरों की तस्वीर हंसते हुए फोटो या फिर जीवन काल की खुशहाली तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। हमेशा ऐसी तस्वीर लगानी चाहिए जिसमें वह गंभीर और शांत भाव में हो, क्योंकि स्मृति का स्थान है, आनंद उत्सव का नहीं। जब कई घरों में पितरों की तस्वीर ठीक तरह से ना रखी जाती है, जिसके कारण वहाँ हमेशा झगड़ा अनजानी बीमारियां बनी रहती हैं। लोग कहते हैं नज़र लग गई है या किसी ने टोना कर दिया है, लेकिन इसका असल कारण कुछ और ही होता है जिसे हम समझ नहीं पाए। जरा सोचिए कि आप रोज़ अपने माता पिता से मिलने के लिए जाते हैं, उन्हें गलत जगह बैठा देते हैं, कभी रसोई में, कभी पूजा घर में, कभी शयन कक्ष में। क्या यह उचित है? नहीं। ठीक उसी तरह जब आप पितरों की तस्वीर को गलत दिशा में रखते हैं तो उनकी आत्मा भी आशंकित रहती है, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिल पाती। इसी कारण से घर में परेशानियां बढ़ने लगती हैं। पितरों का सम्मान करने का असली तरीका यही है कि उनकी तस्वीर सही दिशा सही भाव से लगाएं। कई लोग गलती यही करते हैं और सोचते हैं कि हमने तो तस्वीर लगा दी, अब हमारा काम पूरा हो गया। लेकिन दोस्तों, तस्वीर लगाने के से ही आपका काम पूरा नहीं होता। पितरों की तस्वीर हमारे घर की स्मृति आशीर्वाद का केंद्र होती है। उसका ध्यान ना रखा जाए तो नकारात्मक ऊर्जा घर में फैल सकती है। इसलिए सबसे पहले ध्यान रखें पितरों की तस्वीर पर धूल नहीं जमनी चाहिए। सालों साल तक पितरों की तस्वीर टांग देते हैं, उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। तस्वीर पर धूल जम जाती है, मकड़ी के जाले बन जाते हैं और कभी कभी तस्वीर का कांच भी धुंधला पड़ जाता है। क्या यही पितरों का सम्मान है? तो इसका जवाब है नहीं। यह तो ऐसा हुआ जैसे आपने अपने पितरों को अंधेरे कमरे में बंद कर दिया हो। इसलिए याद रखें, सप्ताह में कम से कम एक बार तस्वीर को साफ करना जरूरी है। कांच और फ्रेम के सफाई का ध्यान रखें, अच्छे से पूछें। अगर माला सूख गई हो तो सूखने के बाद नई माला बदलें। जब तस्वीर साफ सुथरी और चमकदार होगी तभी उसमें सकारात्मक ऊर्जा निकलेगी। इसी के साथ कई लोगों का सवाल यह रहता है कि पितरों की पूजा प्रतिदिन करनी चाहिए या नहीं। तो इसका जवाब है, यदि आपके पास समय है तो आप प्रतिदिन पितरों की पूजा कर सकते हैं।
लंबी बाती का दीपक जला सकते हैं और कह सकते हैं पितृ देवता आप जहाँ कहीं भी हो प्रसन्न हो, हम पर कृपा बनाए रखें, हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। अगर प्रतिदिन पूजा नहीं कर सकते हैं तो मात्र अमावस्या पर उन्हें माला धूप लगाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ घर के मृत लोगों की तस्वीर कितनी संख्या में रखनी चाहिए? तो दोस्तों कई घरों में देखा गया है कि दीवार पर पितरों की तस्वीर लगी होती है, दादा परदादा चाचा सभी के, लेकिन यह तरीका सही नहीं है। इतनी सारी तस्वीर एक साथ लगाने से घर का वातावरण बिगड़ने लगता है। हर तस्वीर एक ऊर्जा लाती है। जब बहुत सारी ऊर्जाएं एक जगह पर इकट्ठी हो जाती हैं तो घर में नकारात्मकता बढ़ जाती है। इसलिए जरूरी है कि तस्वीर सीमित हो, केवल माता पिता या दादा दादी तक। इससे ऊर्जा संतुलित रहती है, घर का वातावरण भी हल्का रहता है। इसी के साथ एक और बात जो अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, टूटी धुंधली तस्वीर। अगर तस्वीर का कांच टूट गया है, फ्रेम खराब है, फोटो धुंधली हो गई है तो उसे तुरंत बदल देना चाहिए। टूटी हुई तस्वीर अशुभ मानी जाती है, पितरों की आत्मा को बेचैन कर देती है, घर में कलह अशांति आर्थिक रुकावट लाती है। अंत में ध्यान रखें यह तस्वीर केवल एक कागज़ का टुकड़ा नहीं, उसमें हमारे पितरों की यादें, उनकी ऊर्जा आशीर्वाद छुपे होते हैं। जब हम श्रद्धा भाव से उस तस्वीर को देखते हैं हमें एहसास दिलाता है कि हम अकेले नहीं, हमारे पूर्वज जिनके बलिदानों से आज हमारा जीवन संभव हुआ है कहीं न कहीं हमारे साथ हैं। अगर हम सिर्फ दिखावे के लिए तस्वीर लगाते हैं, श्रद्धा भाव नहीं रखते हैं तो उसका कोई लाभ नहीं होता। तस्वीर तभी शोभा देती है जब उसमें प्रेम और आदर भाव हो। इसलिए सुबह जब आप अपने पितरों की तस्वीर को देखें, मुस्कुराकर उन्हें प्रणाम करें, उनसे कहें आपने हमें जन्म दिया, संस्कार दिया, इस घर की नींव रखी, हम आपके आभारी हैं, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम सही रास्ते पर चलें। ऐसा करने से घर में मंगल ही मंगलमय होगा। तो दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि हमें पता चल सके हमारी वीडियो कहां से देखी जा रही है। कल फिर मिलती हूं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।